और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के यहाँ पर ईडी की तरफ से छापा पड़ा है, यानी कि अनिल अंबानी पर अब संकट आ गया है। जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी की जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं और इसी बीच अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में भूचाल भी आ गया है। अधिकतर शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापा मारा गया है और जानकारी के मुताबिक 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापा पड़ा है। बैंक में धोखाधड़ी मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से संकट में घिरते हुए अनिल अंबानी नजर आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, 3000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। उन्हीं एफआईआर को ईडी ने अपनी अंडरटेकिंग में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की जो रिलायंस अनिल अंबानी कंपनी थी, उसने येस बैंक से 3000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो लिया और ये लोन नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। इसमें येस बैंक की भी भागीदारी थी और तमाम जो दूसरे अधिकारी थी उनकी भी भागीदारी थी। कुछ ऐसे लोन भी पास किए गए जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। एक ही कंपनी और एक ही एड्रेस के नाम पर अलग अलग कंपनियां बनाई गई और येस बैंक और दूसरी जो संस्थाएं थी वहां से लोन संभवतः लिए गए और इसी को लेकर ईडी ने आज रेड्स की है। मुंबई और तमाम जगहों पर तकरीबन 40 से ज्यादा लोकेशन बताई जा रही है जिसमें इस समय ईडी की टीम रेड कर रही है। इसमें तमाम रिलायंस अनिल अंबानी से जुड़े हुए जो अधिकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो कंपनियां अलग अलग बनाई गई थी जिसका एड्रेस सेम था, उन जगहों पर भी ईडी की टीम मौजूद है और इस समय रेड्स की जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही थी कि 3000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया वो भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। निवेश को भी नियमों को एक तरीके से अनदेखी की गई। कुछ ऐसी कंपनियां क्रिएट की गई थी जिसमें एड्रेस सेम था लेकिन उनकी पोजीशनिंग अलग तरीके से थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के यहाँ पर ईडी की तरफ से छापा पड़ा है, यानी कि अनिल अंबानी पर अब संकट आ गया है। जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी की जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं और इसी बीच अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में भूचाल भी आ गया है। अधिकतर शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापा मारा गया है और जानकारी के मुताबिक 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापा पड़ा है। बैंक में धोखाधड़ी मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से संकट में घिरते हुए अनिल अंबानी नजर आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, 3000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। उन्हीं एफआईआर को ईडी ने अपनी अंडरटेकिंग में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की जो रिलायंस अनिल अंबानी कंपनी थी, उसने येस बैंक से 3000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो लिया और ये लोन नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। इसमें येस बैंक की भी भागीदारी थी और तमाम जो दूसरे अधिकारी थी उनकी भी भागीदारी थी। कुछ ऐसे लोन भी पास किए गए जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। एक ही कंपनी और एक ही एड्रेस के नाम पर अलग अलग कंपनियां बनाई गई और येस बैंक और दूसरी जो संस्थाएं थी वहां से लोन संभवतः लिए गए और इसी को लेकर ईडी ने आज रेड्स की है। मुंबई और तमाम जगहों पर तकरीबन 40 से ज्यादा लोकेशन बताई जा रही है जिसमें इस समय ईडी की टीम रेड कर रही है। इसमें तमाम रिलायंस अनिल अंबानी से जुड़े हुए जो अधिकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो कंपनियां अलग अलग बनाई गई थी जिसका एड्रेस सेम था, उन जगहों पर भी ईडी की टीम मौजूद है और इस समय रेड्स की जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही थी कि 3000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया वो भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। निवेश को भी नियमों को एक तरीके से अनदेखी की गई। कुछ ऐसी कंपनियां क्रिएट की गई थी जिसमें एड्रेस सेम था लेकिन उनकी पोजीशनिंग अलग तरीके से थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के यहाँ पर ईडी की तरफ से छापा पड़ा है, यानी कि अनिल अंबानी पर अब संकट आ गया है। जानकारी के अनुसार
धोखाधड़ी की जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं और इसी बीच अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में भूचाल भी आ गया है। अधिकतर शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापा मारा गया है और जानकारी के मुताबिक 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापा पड़ा है। बैंक में धोखाधड़ी मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से संकट में घिरते हुए अनिल अंबानी नजर आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है 3000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। उन्हीं एफआईआर को ईडी ने अपनी अंडरटेकिंग में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की जो रिलायंस अनिल अंबानी कंपनी थी, उसने येस बैंक से 3000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो लिया और ये लोन नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। इसमें येस बैंक की भी भागीदारी थी और तमाम जो दूसरे अधिकारी थी उनकी भी भागीदारी थी। कुछ ऐसे लोन भी पास किए गए जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। एक ही कंपनी और एक ही एड्रेस के नाम पर अलग अलग कंपनियां बनाई गई और येस बैंक और दूसरी जो संस्थाएं थी वहां से लोन संभवतः लिए गए और इसी को लेकर ईडी ने आज रेड्स की है। मुंबई और तमाम जगहों पर तकरीबन 40 से ज्यादा लोकेशन बताई जा रही है जिसमें इस समय ईडी की टीम रेड कर रही है। इसमें तमाम रिलायंस अनिल अंबानी से जुड़े हुए जो अधिकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो कंपनियां अलग अलग बनाई गई थी जिसका एड्रेस सेम था, उन जगहों पर भी ईडी की टीम मौजूद है और इस समय रेड्स की जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही थी कि 3000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया वो भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। निवेश को भी नियमों को एक तरीके से अनदेखी की गई। कुछ ऐसी कंपनियां क्रिएट की गई थी जिसमें एड्रेस सेम था लेकिन उनकी पोजीशनिंग अलग तरीके से थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के यहां पर ईडी की तरफ से छापा पड़ा है, यानी कि अनिल अंबानी पर अब संकट आ गया है। जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी की जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं और इसी बीच अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में भूचाल भी आ गया है। अधिकतर शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापा मारा गया है और जानकारी के मुताबिक 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापा पड़ा है। बैंक में धोखाधड़ी मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से संकट में घिरते हुए अनिल अंबानी नजर आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है 3000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी जांच में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। उन्हीं एफआईआर को ईडी ने अपनी अंडरटेकिंग में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की जो रिलायंस अनिल अंबानी कंपनी थी, उसने येस बैंक से 3000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो लिया और ये लोन नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। इसमें येस बैंक की भी भागीदारी थी और तमाम जो दूसरे अधिकारी थी उनकी भी भागीदारी थी। कुछ ऐसे लोन भी पास किए गए जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। एक ही कंपनी और एक ही एड्रेस के नाम पर अलग अलग कंपनियां बनाई गई और येस बैंक और दूसरी जो संस्थाएं थी वहां से लोन संभवतः लिए गए और इसी को लेकर ईडी ने आज रेड्स की है। मुंबई और तमाम जगहों पर तकरीबन 40 से ज्यादा लोकेशन बताई जा रही है जिसमें इस समय ईडी की टीम रेड कर रही है। इसमें तमाम रिलायंस अनिल अंबानी से जुड़े हुए जो अधिकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो कंपनियां अलग अलग बनाई गई थी जिसका एड्रेस सेम था, उन जगहों पर भी ईडी की टीम मौजूद है और इस समय रेड्स की जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही थी कि 3000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया वो भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। निवेश को भी नियमों को एक तरीके से अनदेखी की गई। कुछ ऐसी कंपनियां क्रिएट की गई थी जिसमें एड्रेस सेम था लेकिन उनकी पोजीशनिंग अलग तरीके से थी।